अगला सवाल नहीं है, एक सिनेरियो है बेसिकली। ठीक है, सिनेरियो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं, अल्नाफ़े कह रही है कि आपकी एजुकेशन होगी हमारे यहाँ, आपकी ट्रेनिंग होगी और जॉब पे प्लेस होंगे और आपको 100% जॉब मिलेगी। उसके बावजूद भी जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पैसे उनके पेरेंट्स पे करते हैं, ठीक है? तो शायद उनको खुद कन्विंस होने में और पेरेंट को समझाने में थोड़ी मुश्किल होती है, कि उनको समझ नहीं आती कि वो किन अल्फाज में उसको वो करें, ठीक है? तो क्या ऐसे लोगों को मशवरा दे सकते हैं कि जो आपके सवाल जवाब है इसमें उनको अपने पेरेंट्स को या जो डिसीजन मेकर है फाइनेंशियल, ठीक है ना, या पैटर्न है, उनको उनको लेकर आए या वीडियो उनसे शेयर करें, इस तरह शायद उनको आसानी हो जाएगी। देखिए, क्या मैं इसको यूज कर अपने सकते पेरेंट्स से बातचीत कर सकता हूँ, जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है ना? मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ, वो आके मुझसे अपना वो पूछें। मैं उनसे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूँगा, फिर उनको शायद समझ आएगा। ये बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। देखो, नस्ट का बच्चा कल आया था कॉमसैट का, ठीक है ना? वो जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जो कल आया था, वो 5वें सेमेस्टर में उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, बीएस कर रहा है, एचईसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। उसको ये नहीं मालूम कि डेवऑप्स क्या चीज़ है। उसको ये नहीं मालूम कि सिसऑप्स क्या चीज़ है। उसको ये नहीं मालूम कि एआई ऑप्स क्या चीज़ है। हो सकता है एआई का तो इतना तो पता हो कि एआई को शायद पता हो। तो ये हालात हैं। द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान में और इन तमाम ममालिक के अंदर एजुकेशन जो है ना एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। उस बिज़नेस को कोई डिसरप्ट नहीं कर पा रहा बिकॉज़ वो ही एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, जो चलते आ रहे हैं और उसको कोई हिला नहीं सकता। हम बहुत सारा डेटा गैदर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि रियलिटी क्या है। ये एचएनडी, एचएनसी पाकिस्तान में ये तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफ़र करते हैं, ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। अब जैसे ये इंस्टीट्यूट है बीकन हाउस, ठीक है ना? ये पर सेमेस्टर दे रहा है, ये लोग पर कोर्स की फीस ले रहे हैं 165,000, ठीक है ना? बीकन हाउस ले रहा है पर सेमेस्टर की फीस 4 सेमेस्टर है, ये एचएनडी करवा रहा है, हायर नेशनल डिप्लोमा जो आरक्यूएफ लेवल 5 के बराबर है। ये ले रहा है 2,40,000 प्लस एग्ज़ाम की फीस ले रहा है 770 ब्रिटिश पाउंड। आपको पता है एचएनडी की एग्ज़ाम फीस कितनी है? 280, 290 पाउंड। तो 770 पाउंड तुम किस चीज़ के ले रहे हो? चलो तुम 300 ले लो, तुमने रजिस्ट्रेशन फीस ऊपर डाल दी, ठीक है ना? तुम 50-60 ऊपर रख दो। एजुकॉल की एग्ज़ाम फीस जो है, जो उनको डिप्लोमा सब जो तुम्हें इश्यू होता है, उसकी 180 पाउंड फीस है, ठीक है ना? और हमारे एग्ज़ाम की जो फीस है, वो 70 पाउंड है, तो मिला के 250 पाउंड बनता है। जब तुम एक साथ लेते हो, तो हम कहते हैं, "यार चलो हम तुम्हें रिलीफ़ देते हैं, हमारी फीस मत दो, एजुकॉल की फीस दे दो, जाओ, जाओ कर लो।" ठीक है ना? वो फिर हम अपनी जेब से दे देते हैं, व्हाटएवर द केस इज़ दैट्स फाइन। मैं इस बिज़नेस में अपनी जेब से मिलियंस लगा चुका हूँ, ठीक है ना? मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है? सही है ना? सो तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, रोज़े में बैठा हुआ हूँ, तुम लोगों को पता भी नहीं है अभी, ठीक है? तो द पॉइंट इज़ के जो है ना इन इंस्टीट्यूट्स को चैलेंज करना, कि जो एक एचएनडी है, जिसको करने के जो है ना वो ले रहे हैं, वो 15-15, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है? कोई जॉब गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। हाँ, एडमिशन गारंटी है, अगर तुम्हें बाहर जाना है पढ़ने के लिए चले जाओ। मैं पाकिस्तान में ये सारे एचएनसी, एचएनडी, बीटेक्स के, पियर्सन के लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना? उसकी 75 या 50% फीस के ऊपर। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई एम गोइंग टू डिसरप्ट द होल इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन यूएई, इन सऊदी अरेबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ दैट आई एम टारगेटिंग। उनको उन्हीं की ज़बान में पढ़ाएँगे, इंग्लिश भी साथ में देंगे, एडमिशन भी सब कुछ करेंगे, उनकी इनकी कंट्रीज़ में जॉब भी देंगे अल रज़ाक प्रोग्राम के थ्रू बिकॉज़ दीज़ कंट्रीज़ हैव टन्स ऑफ जॉब्स एंड दीज़ आर द कंट्रीज़ जो बाहर लोगों को भिजवाती हैं क्योंकि ये जो है ना उनको लेबर भिजवाते हैं। दुनिया में जो सारी लेबर है ना, वो इन कंट्री से जाती है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, मेक्सिको, ठीक है ना? ये सारे ममालिक हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बहरीन, कुवैत, ब्राज़ील, ठीक है ना? सब सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये सब इसमें हैं। द पॉइंट इज़ कि तुम लोग के पास बहुत अच्छा मौका है, अगर तुम लोग थोड़ा-सा अपने आप को पोज़ीशन करो, तो तुम लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हो। और यही पेरेंट्स को समझाने कि यार तुम लोगों को टाइम ज़ाया करना है, पैसे लगाने, या तुम लोगों को काम करके जल्दी से जल्द अपने बच्चे को कामयाब करना है, ये क्वेश्चन है। खुद सोचें, नहीं मुझे बीकन हाउस में पढ़ाना है, अच्छा ठीक है जाओ बीकन हाउस में पढ़ा लो। 15-20 लाख रुपए लगाओ, 2 साल का टाइम भी लगाओ, उसके बाद तुम्हारा बच्चा कहाँ खड़ा होगा? कोई जॉब नहीं ले सकता, एडमिशन ले सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम ये एआई पढ़ाओ, जॉब पे हम उसको जाके बिठाते हैं। पूरा कंप्लीट करे, उसको पढ़ाओ, उसको बिठाओ, ठीक है ना? उसके बाद वो काम करेगा, लेकिन अगर तुम नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं करेगा। तो पेरेंट्स को
जो है ना पेरेंट्स जो है ना वो अपनी हलाल खून पसीने की कमाई लगाते हैं, ठीक है ना? तो उनको बड़ी फ़िक्र होती है कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए, मेरा बच्चा कुछ बन जाए। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, मगर उसका बेटा एमआईटी, स्टैनफोर्ड सब बड़ी जगहों पे गया। इसी तरह दाढ़ी टोपी के साथ बड़ी-बड़ी जगहों पे काम किया। मैं एक दिन गेम खेल रहा था, ठीक है ना? टोकन आर्केड में टोकन डालकर, वो ₹1 का ₹2 जिस टाइम टाइम पे जब होता था, हम टोकन लेके खेलते थे। तो मैं बहुत अच्छा गेम खेलता था। किंग ऑफ फाइटर्स, स्ट्रीट फाइटर, मैं आई एम द चैम्प, आई एम स्टिल द चैम्प, ठीक है? और मुझे कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो लाइन लगी होती थी, बोलते थे यार इस पठान को कोई बीट करे यार, ठीक है ना? तो लाइन से सब आगे मार खा रहे होते थे, ठीक है? एंड आई स्टिल प्ले, बट अब मैं घर में प्ले करता हूँ, ठीक है? बट आई वाज़ द बेस्ट, आई एम स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह द बेस्ट। आई चैलेंज एनीवन टू कम एंड बीट मी अप, ठीक है ना? सो अ, मेरी माँ वहाँ पर आई और उसने मुझे चप्पल मारी, ठीक है ना? चप्पल मारी। उस टाइम मेरी दाढ़ी नहीं थी, छोटा था। चप्पल मारी मेरी 8वीं जमात में, ठीक है ना? उस वो दिन है, आज का दिन है, मैंने गेम जाना छोड़ दी। मैंने कहा यार फैसल खान ने चप्पल खा ली है, सबने देख लिया है, ठीक है ना? मैं गेम खेल रहा था, पटाश करके मुझे चप्पल लगी। वो आई स्टिल रिमेंबर, इफ आई क्लोज़ माय आईज़ आई कैन फील इट, ठीक है ना? लेकिन वो चप्पल जो मेरी माँ की थी, जो बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं है, अनपढ़ है। मेरी माँ बिल्कुल कच्चा साइन करती है, अपना नाम जब लिखती है, ठीक है ना? तो कुछ नहीं आता उसको, ठीक है? गिनती आती है खाली, ठीक है ना? बस और कुछ नहीं आता, ठीक है? उसके लिए भी वो मेरे पास आती है, फलाँ को इतने पैसे भिजवाने हैं, फलाँ को इतने भिजवाने हैं। मैं कहता हूँ, "हाँ, लिख लो और सब मुझे दे दो।" कहती, "नहीं, तुम्हें पता है मुझे लिखना नहीं आता।" मैंने कहा, "अच्छा, तुम बोलो मैं लिखता हूँ।" ठीक है ना? कितने जाने हैं, कितने करने हैं, क्या करना है? और वो लिखवाती है मुझसे और मैं कहता हूँ, "ठीक है, ये हो जाएगा।" सही है? तो वो अगर चप्पल नहीं खाता ना, तो मैं कभी कामयाब नहीं होता। मैं शायद गेम्स खेलता रहता और खराब हो जाता। तो वालिदैन को कभी-कभी ना सख्त फैसले करने पड़ते हैं अपने बच्चों के लिए और ये वालिदैन बड़े समझदार होशियार होते हैं। जब मेरी माँ अनपढ़, एक बिल्कुल कोई पढ़ी-लिखी नहीं है, शटलकॉक का बुर्का, चादर पहनने वाली औरत पठान, जब वो अपने बच्चों के लिए ढूँढ-ढाँड के पढ़ा कर सब कुछ करती थी, ठीक है ना? तो तुम लोग जो यहाँ के वालिदैन हैं, अब वो ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं। सो डू द राइट डिसीजन, इवैल्यूएट करो सब चीज़ों को एंड देन मेक द डिसीजन व्हिच वे यू वांट टू गो। फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर चिल्ड्रन। जी। तो मेरा ख़्याल है कि वालिदैन चाहते हैं लेकिन उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिसाल तौर पे वालिदैन समझते हैं कि हम फ़ीस पे कर रहे हैं हैवी और बड़े नाम वाली यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, ठीक है? हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। बच्चा कह रहा है सुबह मैंने तैयार हुआ, इस्त्री की, एक बैग लटकाया, सुबह 9 बजे निकल गया, 2 बजे वापस आ गया, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, ठीक है? तो लैकिंग कहाँ पे? मेरे ख़्याल ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन की है। तो इस चीज़ को देखें, छुपा रहे हैं कि आगे होगा ना क्या है? ये जो है ना उनकी अपनी इग्नोरेंस है। इसको इस्लाम में कहते हैं जहलिया, ठीक है ना? तो ये उनकी अपनी इग्नोरेंस है। मैं कराची जब गया था तो मुझे कराची के जब कोर 5 में बुलाया आर्मी ने, तो 2 ब्रिगेडियर बैठे हुए थे वहाँ पर। ब्रिगेडियर अंजुम, नाम ले लेता हूँ, ब्रिगेडियर सज्जाद, ठीक है ना? अब तो वो रिटायर होने वाले हैं। मैंने कहा अब नाम ले लेता हूँ। तो दोनों ब्रिगेडियर्स थे, बड़े पढ़े-लिखे, समझदार, ज़बरदस्त, ठीक है ना? कोर 5 की कमांड उनके पास थी, उनके ऊपर जर्नैल सबको मैं जानता हूँ, ठीक है ना? सबके साथ मैंने खाना खाया है। जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना, तो सुना करो मैं सबके साथ खा चुका हूँ। मुझे पता है कौन क्या करता है। लेकिन मैं ईमानदार लोगों के साथ खाना खाता हूँ, अगर कोई पता हो ना कि ऐसा है, मैं उसके साथ बैठता भी नहीं। बोलता नहीं यार, अस्सलाम वालेकुम भाई, चलते हैं यार, मैं नहीं ज बैठता, ठीक है ना? तो जब मैं वहाँ गया, तो गाड़ी से उन्होंने मुझे उतरवाया। उन्होंने कहा, "जी, कहाँ जाना है?" "मौलवी साहब।" मैंने कहा, "यार, अंदर बुलाया है साहब ने, ठीक है? तुम्हारे साहब ने मुझे बुलाया है, लंच रखा है, ठीक है ना?" तो पहले तो उसने मुझसे थोड़ी-सी बदतमीज़ी की, ये वो फलाना-फलाना। फिर उसने पीछे जब फ़ोन किया तो उसको पता चला, हाँ, साहब ने वो सब पीछे से सारे मेजर और कर्नल सब भागे-भागे आ रहे थे। मेरा एक मेजर दोस्त था बहुत अच्छा, ठीक है ना? वो भागा-भागा आ रहा था सब लोग ना, और उसने गाड़ी भेजी, सब कुछ किया। तो उसने सैल्यूट भी मुझे मारा। मैंने कहा, "यार, तुम पहले इज़्ज़त दे देते, ठीक है ना? तुमने अब जाके इज़्ज़त दी। लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इज़्ज़त-ज़िल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में, ठीक है ना? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।" मैंने कहा, "हाँ, ठीक है, खैर है।" तो द पॉइंट इज़ कि जब मैं इनके साथ बैठा, तो वो दोनों एक जेआईके और लम्स में उनके बच्चे जा रहे थे। करोड़ों रुपए फीस है, 1 करोड़ का बच्चा निकलता है जेआईके या लम्स से, ठीक है? 1 करोड़ टोटल 4 साल का पैकेज होता है। 25 लाख रुपए उसके सालाना कहीं नहीं गए। फीस और सब खर्चे, नेस हॉल, ये वो सब मिला-मिलू कर, ठीक है ना? और उन बच्चों को ये नहीं पता था कि बहुत सारी जो मैंने उनसे सवालात किए वो क्या हैं? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब चीज़ों से रिलेटेड। मैंने कहा, "तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, तुम लोग को ये नहीं पता?" उसने कहा, "नहीं पता।" सो ये पेरेंट्स को उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि आंसर द क्वेश्चन।
ठीक है ना? तो मज़ाक मज़ाक नहीं करना इसके साथ। उसने कहा बाबा मैं मज़ाक नहीं कर रहा। आई डोंट नो। उसके बाप को गुस्सा आया। उसने कहा ये तो दिस इज़ कंसर्निंग। उसके बाप ने मुझे बोला। ठीक है ना? उसने कहा दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। मैंने कहा हाँ कंसर्निंग है। मैंने कहा दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ये तो शुरुआत है। अभी आप देखें क्या होता है। सो ये पढ़ के निकल भी जाएगा एंड ही विल स्टिल बी जॉबलेस। सो वालिदैन के ज़हन में परसेप्शन है और ये इन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स ने बीकन हाउस और ये बड़ी-बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने ये परसेप्शन दिया हुआ है कि जब आपके बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलता है, जॉब हो जाती है, तो हार्वर्ड जो है, वो ऐसी पागल है कि वो कह रहे हैं कि यार हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो है ना, वो उससे बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है ना? तो पता नहीं क्यों लोगों को शौक है, इतनी महँगी-महँगी तालीम है हासिल करने का, सब कुछ करने का, ठीक है ना? मुझे तो भाई कंपनीज़ ने पढ़ाया है और उस पढ़ने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। एम्प्लॉइज़ नीड स्किल्स नॉट जस्ट नॉलेज। ये हार्वर्ड कह रहा है, हार्वर्ड की रिसर्च है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट वांट जॉब्स नॉट नॉलेज और टाइटल। स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई हमें जॉब पे लगाओ, हमारे माँ-बाप ने लाखों करोड़ के हिसाब से फीस दी है, हमें जॉब पे बिठाओ। स्टूडेंट्स आर पेइंग मोर एंड गेटिंग लेस एंड लेस। फीसें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन कोई वो ही नहीं है, ठीक है ना? स्टूडेंट्स की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, मैं कॉलेज से पढ़ूँगा, मैं चीता बन के निकलूँगा, मेरी दुम होगी। दुम कुछ नहीं होगी, तुम बॉबकैट होगी, जिसकी दुम कटी हुई होती है ना वो होगे। दुम नहीं है भाई। कहते हैं ना कराची में बंदा शेर है दुम लगाने की देर, दुम होती ही नहीं किसी की। यानी कि सब बगैर दुम के घूम रहे होते हैं। कहते हैं यार शेर बन तब बनोगे जब दुम लग जाएगी। मसला एक यही है। सो प्रॉब्लम ये है कि तुम में से किसी की दुम नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम होता है कि तुम लोग को शेर बनाए, तो वो शेर तुम बन ही नहीं पाते, तो बस एक बॉबकैट होती है ना जिसकी दुम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली वो हाल है और पेरेंट्स का इसमें कसूर है। पेरेंट्स ना रिसर्च नहीं करते, इनका कसूर है पेरेंट्स का। मैं इनको ब्लेम करूँगा आजकल के पेरेंट्स मेरे वालिदैन के मुकाबले में मेरे वालिदैन तो इतने पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उनके मुकाबले में आप लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप लोग ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा सोशल मीडिया सेवी हो। You should be on top of all of these things. But unfortunately, you guys are spending your time watching videos on Instagram, on YouTube, following channels. This is the problem. ठीक है ना? These guys are making you watch videos so that they can consume your time. ये दिखा रहे हैं आपको videos, advertisement से पैसे कमा रहे हैं जो इस्लामिकली हराम है और तुम लोग उसके उसके अंदर पूरे-पूरे 100% उसमें शामिल हो। तो जब तक तुम ये काम करते रहोगे, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली।